So hello folks, welcome back to this video, and in this video we are going to solve June 24 LeetCode Daily Challenge. Let's open it and read the statement. So today's LeetCode Daily Challenge. Oh, I have already solved these questions. Just reset it for a while. Confirm. Okay. So question is minimum number of k consecutive bit flips, hard level. Okay. You are given a binary array nums and an integer k. A k bit flip is choosing a subarray of length k from nums and simultaneously changing every 0 in the subarray to 1 and every 1 in the subarray to 0. Means we have to toggle the bits, the values present in the subarray, because it is binary subarray, so we can say that toggling the bits. Return the minimum number of k bit flips required so that there is no 0 in the array. If it is not possible, return -1. A subarray is contiguous part of an array, everyone knows that. So in this problem we have to find out the minimum number of k flips, and इन एवरी फ्लिप्स जब भी हम कोई फ्लिप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसके कंटीजियस के एलिमेंट्स जो हैं, जो सबैरे बन रहा है के एलिमेंट्स का, उनके बिट्स को टॉगल भी करना पड़ रहा है। टेस्ट केस से समझते हैं क्या करने का कोशिश किया जा रहा है। 1 2 3। सो इस टेस्ट केस को पहले उठाते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। इसको यहाँ कलर दे दो, इसको वाइट। So guys, example 1. So देखो, एक चीज तो इसमें श्योर है, जैसे ये एरे अभी हम ये जो अभी एरे दिया गया है, हमको दिया गया है 0 1 एंड 0 का। ओके, एक चीज तो इसमें श्योर है कि हमको स्टार्ट लेफ्ट से करना पड़ेगा। यहाँ के की वैल्यू यहाँ की वैल्यू है 1 है, लेफ्ट से हमें स्टार्ट करना होगा। अगर ये बिट 0 है तो हमको इसको फ्लिप करना होगा, और k 1 है तो हमको कुछ नहीं करना है। तो ये हमने फ्लिप कर दिया और हमारा आंसर 1 हो गया। अभी हमारा k का वैल्यू 1 ही है तो हमको आगे कुछ फ्लिप नहीं करना है। फिर नेक्स्ट पे मूव किए, ऑलरेडी 1 है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे मूव किए, 0 है, इसको फ्लिप कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर 2 हुआ। तो यहाँ आंसर 2 होगा। सो ये तो बहुत सिंपल टेस्ट केस था, इसमें कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली क्या होना चाह रहा है। इस टेस्ट केस को समझते हैं, ये काफ़ी अच्छा टेस्ट केस है गाइस। इस टेस्ट केस को ले आते हैं यहाँ। देखो, इस टेस्ट केस में जो हमारा एरे है वो है 0 0 0 1 0 1 1 0 और k है 3। तब जब भी हम कोई, और टाइप नहीं हुआ, जस्ट अ सेकेंड, इसमें जो हमारा k है वो है 3। हाँ, इसमें जो हमारा k है 3। ओके, सो एज यूजुअल, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें सबको 1 बनाना है, तो हमको लेफ्ट से स्टार्ट करना होगा। तो जब हम इसको 1 बनाएंगे, जैसे ही हम इसको 1 बनाएंगे, इसके साथ साथ ये सबअरे बन रहा है, 3 लेंथ का ये सबअरे बन रहा है, तो हमको इसको भी 1 करना होगा, इसको भी 1 करना होगा। ठीक है, तो एक ऑपरेशन में अभी करेंट आंसर हमारा 1 है, तो एक ऑपरेशन में हमने यहाँ तक कर लिया। फिर हम नेक्स्ट पे गए, ऑलरेडी 1 है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ गए, ऑलरेडी 1 है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ गए, ऑलरेडी 1 है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ गए तो ये 0 है, तो इसको हमको फ्लिप करना पड़ेगा। इसको फ्लिप किए और आंसर 2 हो गया। लेकिन जब इसको फ्लिप किए तो इसके साथ ये 3 साइज का सबअरे है, तो इसको भी फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ गए, ये 0 है तो
इसको हमको फ्लिप करना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा और हमारा आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन जब इसको 1 करेंगे तो इसको भी फ्लिप करना पड़ेगा, इसको भी फ्लिप करना पड़ेगा। यहाँ गए ऑलरेडी 1 है, यहाँ गए ऑलरेडी 1 है। तो देखो गाइस, इस एग्जाम्पल में हमको 3 ऑपरेशन लगे और हमने सारे को 1 बना दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक चीज जो ऑब्जर्वेशन करने वाली है कि पहली चीज जो ऑब्जर्वेशन करने वाली कि हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और व्हेन देयर इज 0 वी विल टॉगल इट, और इसके साथ जो इसके के सब एरेज हैं एंड ऑल द एलिमेंट विच आर पार्ट ऑफ के लेंथ सब एरे, जैसे कि एग्जांपल में समझे उसको हम टॉगल कर देंगे। बट इसमें एक इश्यू है, क्योंकि अगर सपोज करो कि सारी वैल्यू 0 रहे तो उसमें हम सबको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमको सपोज कि हम तुम्हारा n दे दिया गया या n-1 दे दिया गया, तो उसमें एक फर्स्ट 0 को चेंज किया, फिर उसके n-1 को चेंज करना पड़ेगा, फिर सेकेंड को किया। लाइक अगर ये है, लाइक ये तुम्हारा 0 0 0 0 0 0 0 है और सपोज कि तुम्हारा n-2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मान लो 4 है तुम्हारा। तुम इसको पहले 1 करो, फिर इसको 1 करो, इसको 1 करो, इसको 1 करो, फिर ऐसे करो, फिर यहाँ पे जाओ। तो इस तरीके से हो सकता है कि तुम्हें एवरी टाइम ज़्यादा स्टेप्स करने पड़े, n² स्टेप्स करने पड़े। तो हम ये टॉगलिंग तो नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम एक को चेंज करेंगे और बार बार उसके नेक्स्ट को टॉगल करेंगे। गाइस, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये चेंजेस ना करने पड़े, लेकिन हमें पता लग जाएगा कि वो बिट कितने टाइम्स टॉगल हुई है उस करेंट इंडेक्स पे। तो गाइस देखो, उसको ट्रैक करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं फ्लिप्ड, और इसकी वैल्यू 0 रहती है इनिशियली। अब ये फ्लिप्ड वेरिएबल क्या बता रहा है कि हम अगर करेंट इंडेक्स पे हैं, इफ वी आर एट करेंट इंडेक्स, तो उसके पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरे, मतलब उस करेंट इंडेक्स के पहले जितने भी एलिमेंट्स, उसमें से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने फ्लिप किया था, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लाइक देखो, जैसे यही ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 0 कौन सा क्या था, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0। In this example only, here we are at this index and currently our flipped value is 0. It means कि before the first index, let me write the index values also. Before the first index there is no any flips happen. Okay, so उसके पहले हमने कोई flip नहीं किया। अब देखो, अब ये 0, ये है 0, तो इसको हमको फ्लिप करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको फ्लिप करेंगे, हम अपने फ्लिप की वैल्यू 1 कर देंगे, मतलब कि हमने एक फ्लिप कर दिया। तो जब हम इंडेक्स 1 पे पहुंचे, तो ये क्या डिनोट कर रहा होगा, फ्लिप वैल्यू बोल रहा होगा कि इस इंडेक्स के पहले हमने एक फ्लिप करके रखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडेक्स पे पिछले किसी वैल्यू का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एक चीज मैं अभी इग्नोर करने के लिए बोलूंगा, ये जो के सब एरे दिया हुआ है कि के लेंथ का सब एरे है, उसको अभी इग्नोर करो। अभी ये मानो कि अभी क्वेश्चन को थोड़ा रीमोडिफाई करके बताता हूँ। क्वेश्चन रीमोडिफाई करके ये है कि अगर हम कोई बिट, इफ वी आर फ्लिप कर रहे हैं, अगर कोई बिट हम फ्लिप कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ वहां से लेके और एंड तक का जो भी वैल्यूज हैं i+1 से, इफ वी आर फ्लिपिंग ith बिट, देन i+1 to n-1 हमको सबको टॉगल करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को टॉगल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जैसे अगर मैंने इसको 1 किया, तो हम इसको भी टॉगल करेंगे, इसको भी टॉगल करेंगे। बट ये चीज़ हम मैनुअली नहीं करने वाले,
हम इस चीज को लॉजिकली करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट। सो वी विल डू इट इन अ लॉजिकल वे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया, तो इसको हम लॉजिकली करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो गाइस देखो, जब हम फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंचे थे, व्हेन वी आर एट फर्स्ट इंडेक्स, इट मीन्स कि हमारा फ्लिप्ड जो था, हमारा फ्लिप्ड की वैल्यू 1 थी। मतलब किसी उसके i-1 से 0 से i-1 तक की वैल्यू को हमने फ्लिप करके रखा हुआ था। और गाइस अब चेक करो कि इफ जो एरे आई है वो 0 है, मतलब कि वो करेंट वैल्यू 0 है, एंड जो फ्लिप्ड की वैल्यू है वो ऑड है, इज ऑड। इट मीन्स कि जो फ्लिप्ड की वैल्यू ऑड है, तो उसके पहले एक चीज, ये चीज समझो कि अगर 0 है, 0 को एक बार टॉगल करोगे तो 0 रहेगा, 2 बार 1 हो जाएगा, 2 बार करोगे तो फिर 0 हो जाएगा, 3 बार करोगे तो 1 रहेगा, 4 बार करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये चीज पैटर्न बन रहा है कि अगर करंट वैल्यू 0 है और उसको ऑड टाइम्स टॉगल करने पे, ऑड टाइम्स अगर उसको टॉगल कर रहे हैं, तो वो क्या बन जा रहा है? वो हमारा 1 बन जा रहा है। और अगर करंट वैल्यू 1 है, उसको 1 टाइम टॉगल करेंगे तो 0, 2 टाइम टॉगल करेंगे तो 1, 3 पे 0 और 4 पे 1। मतलब कि इफ इट इज 1, अगर ये 1 है, उसको इवन टाइम टॉगल कर रहे हैं तो 1 रहेगा, ऑड टाइम टॉगल करेंगे तो 0 रहेगा। तो ये जो फ्लिप्ड हमारा वेरिएबल था, जो हमारा ये फ्लिप्ड वेरिएबल था, वो क्या बता रहा था कि हमने इससे पहले तक, मतलब इसकी पहले कितनी वैल्यूज की वजह से हमें टॉगल करना पड़ रहा है, और हमने अपने प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई किया था कि अगर हम करंट वैल्यू को टॉगल कर रहे हैं तो उसके आगे जितनी भी वैल्यूज है सबको टॉगल करना पड़ेगा। तो गाइस देखो, अब हम i इक्वल टू 1 पे हैं और ये ऑलरेडी 0 है, ये ऑलरेडी 0 है, और ये 0 है, और हमारे फ्लिप्ड की वैल्यू, जो हमारी फ्लिप्ड की वैल्यू है वो 1 है। मतलब कि ये 0 है और ये ऑड है, इसका मतलब कि इसको हमको फ्लिप करने का जरूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। अब देखेंगे, अब 2 पे भी हमारा 0 ही है, 2 पे भी हमारा 0 ही है, और फ्लिप्ड की वैल्यू स्टिल 1 है, मतलब हमको टॉगल करने का जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। अब 1 पे हैं। अब जैसे जब हम 1 पे पहुंचे, हमारी फ्लिप्ड की वैल्यू 1 है, मतलब कि हमको इसको टॉगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 है और एक फ्लिप्ड का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो एक फ्लिप्ड के कंट्रीब्यूशन की वजह से ये 0 हो गया रहेगा। तो हमको फिर इसको 0 से टॉगल करके 1 बनाना होगा, और जैसे ही हम इसको टॉगल करके 1 बनाएंगे, हमारा फ्लिप्ड की जो हमारा फ्लिप्ड है वो हो जाएगा 2, वो हो जाएगा 2। फिर हम 0 पे पहुंचे और 0 ही है, और जो हमारा फ्लिप्ड की वैल्यू 2 है, मतलब पीछे 2 वैल्यूज को टॉगल किए थे हमने, तो उनका इफेक्ट आगे भी रहेगा। तो 0 है और 0 को 2 टाइम्स टॉगल करोगे तो 0 ही रहेगा। तो फिर इसको भी हमको एक बार टॉगल करना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा, और हमने 3 वैल्यूज फ्लिप कर दी। जैसे हम 5 पे पहुंचे, ये 1 है और हमारा फ्लिप्ड ऑड है, मतलब इसके पहले हमने 3 वैल्यूज को फ्लिप किया था, और 3 वैल्यू को फ्लिप किया था, ये 1 है, तो ये 0 हो गया रहेगा। अब जब ये 0 हो गया रहेगा तो इसको भी हमको फ्लिप करना पड़ेगा, इसको 1 बनाने के लिए, और फिर इसको हमको 4 टाइम्स फ्लिप किए हमने। फिर हम यहाँ पे 6 पे आए। तो इस तरीके से हम एक तरीके से मूव कर रहे हैं, और हम एक फ्लिप्ड वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं कि इसके पहले कितनी वैल्यू को टॉगल करना पड़ा था, और अभी करंट वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, और अगर वो 0 होने वाली है तो फिर उसको हमको टॉगल करना पड़ेगा, अगर वो 1 होने वाली है तो उसको हमको टॉगल नहीं करना पड़ेगा, राइट। अब गाइस ये जो क्वेश्चन जो मैंने रीमोडिफाई करके आपको दिया था, ये क्वेश्चन आपके रिसेंट का बाई वीकली आया था, बाई वीकली या वीकली कॉन्टेस्ट, उसमें का एक क्वेश्चन था ये। अब देखो, अब इस जो आज का DCC है, उसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि हमको
जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को टॉगल कर रहे हैं, ith बिट को टॉगल कर रहे हैं, तो हमको ये n-1 तक टॉगल नहीं करना है, हमको 0 से k तक ही टॉगल करना है, मतलब इसके और इसके आगे तक सिर्फ इतने सब एरे में टॉगल करना है, इसको हमको टॉगल करना है। गाइस बोर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, लेट मी रिफ्रेश इट। तो हाँ, तो इसमें हमको पूरा n-1 तक नहीं टॉगल करना है, हमको सिर्फ k तक टॉगल करना है। तो गाइस जो हमने अपना जो फ्लिप्ड वेरिएबल ट्रैक करने के लिए बनाया है कि हमने इससे पहले कितना ट्रैक किया है, तो गाइस देखो हमको इस इंडेक्स पे जाके जब k+1 पे पहुंचेंगे, हमको इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू का जो कंट्रीब्यूशन था उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? जैसे मान लो ये सब एरे था, इसको थोड़ा विजुअली समझते हैं। इनिशियली मान लो यहाँ ये इनिशियल सब एरे था, ये, और इसकी वजह से मान लो फ्लिप्ड की वैल्यू k थी, ठीक है। जब हमने नेक्स्ट पे पहुंचा, ये मान लो k साइज का था, जब हम k+1 पे पहुंचे तो जो हमारा विंडो होगा, इसको जो हमारा ये विंडो होगा वो श्रिंक होगा, इधर से ये आगे जाके जाएगा, ये हमारा विंडो श्रिंक होगा, इधर से श्रिंक होगा। तो गाइस हमको क्या करना है, बस यहाँ पे यही एक ट्रिक चेक करनी है कि अगर हम इस k+1 इंडेक्स पे हैं, तो हम बस चेक करेंगे कि ये जो k+1 इंडेक्स है, मान लो कि ये j है, तो j-k एलिमेंट जो कि ये एलिमेंट होगा, अगर उसको हमने j-k जो कि ये एलिमेंट रहेगा, ये अगर हमने उसको फ्लिप किया रहेगा पास्ट में, तो हमको उसकी कंट्रीब्यूशन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको फ्लिप करने से हम क्या कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे कि अगर ये हमारा एरे है, ये हमारा, इसको थोड़ा छोटा करते, ये हमारा एरे है और हमने इसको फ्लिप किया, अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स को फ्लिप किया, तो हमको इससे आगे तक की कंट्रीब्यूशन को ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो अगर लेट से हम जेथ इंडेक्स पे पहुंचे और ये जेथ इंडेक्स विंडो से बाहर है, मतलब k के विंडो से बाहर है, तो मतलब कि हमको इस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो कंट्रीब्यूशन है हटाना पड़ेगा कि इसका मतलब कि इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतने ही तक इफेक्टिव था, यहाँ पे हटा देंगे। तो हमको समहाउ एक स्टोर करना पड़ेगा कि हम कौन से बिट को चेंज किए हैं या कौन से मतलब इंडेक्स को चेंज नहीं किए। हमको एक एरे लेना होगा और उसमें हर बिट के लिए, हर एक इंडेक्स के लिए स्टोर करना होगा इंफॉर्मेशन कि मैंने उस पर्टिकुलर इंडेक्स को किया था या नहीं, मतलब टॉगल किया था कि नहीं। अगर जब भी हम की साइज के विंडो से आउट जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मतलब जब भी हम अपना विंडो एक्सटेंड किए और जब पीछे से विंडोज को श्रिंक किए, तो जो उसका इफेक्ट है उसको हटाना पड़ेगा। तो अगर वो बिट अगर हमारी पहले से टॉगल हुई होगी, तो उसका इफेक्ट फ्लिप्ड में ऐड हुआ रहेगा। अगर उसका इफेक्ट फ्लिप में ऐड रहा होगा, तो उस इफेक्ट को हमको माइनस करना होगा। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन, ये जो क्वेश्चन का आइडिया है वो यही है कि हमको बस जैसे ही हमारा विंडो के क्रॉस कर रहा है, तो हमको जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स j-k का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमको हटाना होगा, ठीक है। तो सो लेट्स ट्राई टू कोड इट हियर। सो हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है, एक फ्लिप्ड वेरिएबल की ज़रूरत है। फ्लिप्ड जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि अभी तक कितने नंबर ऑफ फ्लिप्स हमारे हो गए हैं। तो अभी इसलिए कोई भी फ्लिप नहीं है तो 0 रहेगा। एक इंट आंसर जो कि आंसर ट्रैक करेगा, साथ ही साथ एक इंट राइट बनाते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होगा, जो कि प्रॉपर लूप चलेगा, जो कि n तक चलेगा। फिर हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि इफ़ जो नम्स ऑफ जो राइट है वो इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर ये 0 है, इसका मतलब कि हमें फ्लिप करना पड़ेगा।
और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि क्या पीछे से इस बिट पे कोई कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, मतलब कि पीछे से किसी बिट ने इसको फ्लिप करके रखा हुआ है कि नहीं। तो फ्लिप्ड अगर %2 इक्वल टू 1 है मतलब कि वो ऑड है, तभी लाइक इवन है, %2 इक्वल टू 0 है, मतलब इवन है तभी इसको फ्लिप करने का ज़रूरत है। तो इस केस में क्या क्या इंक्रीज होगा, हमारा फ्लिप्ड प्लस प्लस होगा और हमारा आंसर भी प्लस प्लस होगा। और साथ ही साथ हमको ये भी स्टोर करके रखना है कि इस बिट को हमने फ्लिप कर दिया है, क्योंकि अभी जो कोड हम लिख रहे हैं वो विंडो को हैंडल नहीं कर रहा है। तो अभी सिर्फ ये है कि हमने इस बिट का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया है कि इस बिट की वजह से आगे के सारे बिट्स हमको फ्लिप करने हैं। तो उसके लिए हम एक वेक्टर बना लेते हैं बूल साइज का, जो कि बना लेते हैं विजिटेड, और इसको बोल देते हैं ये nums डॉट साइज +1 का बन जाता है और ये इनिशियली फॉल्स रहेगा सारा। और हम इसको बोल देंगे कि जो हमारा विजिटेड है, विजिटेड ऑफ जो राइट है वो हमारा ट्रू है, मतलब ये हमने इसको मतलब मार्क कर लिया है। या फिर एक और केस में हमको टॉगल करना पड़ेगा कि इफ़ जो हमारा नम्स का राइट है वो 1 है एंड जो फ्लिप्ड है वो ऑड टाइम्स है, मतलब कि अगर फ्लिप्ड ऑड टाइम्स रहेगा तो अगर 1 है और फ्लिप्ड ऑड टाइम्स है तो वो 0 बन गया रहेगा, तो फिर हमको उसको भी फ्लिप करना पड़ेगा। तो फ्लिप्ड को हम प्लस प्लस कर देंगे, आंसर को हम प्लस प्लस कर देंगे, और सेम विजिटेड को हम ट्रू कर देंगे, और यहाँ पे हम राइट को प्लस प्लस कर देंगे और इधर रिटर्न आंसर कर देंगे। बट ये तो हमारा वो कोड हुआ जो कि हैंडल करेगा कि लाइक एंड तक हमने अब तक उस के कंट्रीब्यूशन को हटाया नहीं। जैसे ही हम एक विंडो में बन रहे हैं तो इनिशियल जो विंडो होगी, पहली विंडो कब बनेगी, जब राइट -k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और साथ ही साथ जो हमारा विजिटेड ऑफ जो राइट -k है वो अगर इक्वल टू हमारा इक्वल टू ट्रू है, इसका मतलब कि हम एक नई विंडो में आ गए हैं और जो हमारा राइट -k का, तो हमने एक एलिमेंट एक्सटेंड कर लिया। इस इफ में तभी जाएगा जब हमारा एक नया एलिमेंट ऐड हो गया, और जो राइट -k की वैल्यू है, जैसे देखो इसको एक एग्जांपल से ही देख लेते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 जैसे एक मान ये हमारा एक एरे है और इसमें ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। और हमने k इक्वल्स टू 3 है, तो जब हम इस इंडेक्स 3 पे पहुंचेंगे, इफ i जब 3 होगा, मतलब i नहीं, इसको राइट मान लो, जब हमारा राइट 3 होगा तो राइट -k क्या होगा, 0 होगा। तो जब हम इस पे आए हैं तो हमको ये 0 वाले के कंट्रीब्यूशन को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसीलिए लिख रहे हैं कि जब हमारा राइट -k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये केस हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके पहले हमारा उतने साइज का विंडो अगर 2 पे है तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, तो वो एक वैलिड विंडो नहीं है। लेकिन इस केस की वजह से विंडो हमारे वैलिड हो गए हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस जो हमारा विजिटेड और राइट -k अगर ट्रू है, ट्रू इन द सेंस कि अगर ये ट्रू है, इसका मतलब कि हमने राइट -k वाले एलिमेंट को टॉगल किया था। तो टॉगल किया था कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ, उस एलिमेंट का इफेक्ट उसके आगे सारे वाले एलिमेंट में होगा, तो हम उसके इफेक्ट को ही माइनस कर देंगे, मतलब उसके इफेक्ट को हमने नए विंडो में जाते ही कम कर दिया। और इस तरीके से हमारा फाइनल मतलब हो गया। और एक केस और हमें नोटिस करना है कि कब पॉसिबल ही नहीं होगा, तो जैसे ही जब राइट +k, जब भी हम किसी इंडेक्स पे हैं, लाइक जैसे इस वाले एग्जांपल में, जैसे हम
मान लो यहाँ पे पहुँचे 0 1 2 3 4 5 और हम यहाँ पहुँच गए और हमको इसको टॉगल करना पड़ा। अगर इसको टॉगल करना पड़े तो 4 + 3 7 हो जाएगा, मतलब कि 4 + 3 7 हो जाएगा, मतलब कि नम्स डॉट साइज से बाहर जा रहा है। तो मतलब इसको अगर हमको टॉगल करना पड़ा है तो आगे भी टॉगल करना पड़ गया होगा। तो उस तरीके से उस केस में हमारा आंसर पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हमारा राइट प्लस के ग्रेटर देन नम्स डॉट साइज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न -1 कर देंगे। और सिमिलरली इस केस में भी जब भी हमारा ऐसा केस आ जाएगा तो हम उसको रिटर्न -1 कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू सबमिट, रन इट, पास होता है कि नहीं। क्या गलत हो गया, n इज नॉट डिफाइंड, नम्स डॉट साइज। इसको रन किए, गाइस एक्सेप्ट हो गया। इसको सबमिट करके देखते हैं। तो गाइस एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज हमने एक विजिटेड एरे लिया है चेक करने के लिए कि किसको टॉगल किया किसको नहीं किया। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। और हम पूरे एरे पे एक बार आइटरेट कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। गाइस हम थोड़ा कोड को रिफैक्टर कर देते हैं और थोड़ा इसको और छोटा बना सकते हैं। एक चीज़ तो गाइस, एक चीज़ नोटिस करने वाली होगी कि यहाँ जो नम्स राइट की जो वैल्यू है वही फ्लिप्ड % 2 की वैल्यू है इन दोनों केस में। लाइक ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 1 है तो ये भी 1 है। तो एक चीज़ हम इस पूरे को ओमिट कर सकते हैं और ये जब हमारा नम्स राइट इक्वल टू फ्लिप्ड % 2 हो जाएगा तो ही, मतलब ये अब हमारा ये वाला इफ ब्लॉक 0 और 1 दोनों को ही हैंडल कर रहा है। अब रन करके देखते हैं। तो इससे थोड़ा हमारा कोड और छोटा हो गया और गाइस एक्सेप्ट हो गया ये भी। और कैन वी ऑप्टिमाइज द स्पेस? या गाइस वन थिंग दैट इज नोटिसेबल दैट कि हम जो भी एलिमेंट एक बार उसको यूज़ कर ले रहे हैं उसका फिर हमको बाद में नीड नहीं है। तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस विजिटेड एरे हम क्या करते हैं, हम उसी एलिमेंट में हम उसको मार्क कर देते हैं और ऐसी वैल्यू से मार्क करते हैं जो कि मतलब कि इस एरे में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यू कैन से 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, -1 कुछ भी अदर देन 0 and 1, और इसको हम उसी एलिमेंट को मार्क कर दे रहे हैं और उसी एरे को ही विजिटेड मान ले रहे हैं। और हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ चेकिंग विजिटेड हम नम्स ऑफ एरे को ही चेक कर ले रहे हैं। हम उसी एरे को ही विजिटेड एज्यूम कर लिया, मान लिया और उसी एरे में अपडेट भी कर दिया है। तो गाइस व्हाट इज द इशू विद द कोड? नम्स राइट इक्वल्स टू 2, हमको यहाँ चेक करना होगा कि ये 2 है कि नहीं, और ये अगर 2 है तो एक्सेप्ट हो गया गाइस। इसको सबमिट करते हैं एंड in this case we have successfully solved this problem and our code beats 100% of the users. And now the time complexity of this code is order of n only, and the space complexity we have reduced from order of n to order of 1. So thank you so much for watching video. If you have any doubt, then do comment in the comment box and I will try to reply all the comments, and like this video and subscribe to my channel. Thank you so much.